कुलधरा गांव, जो कि राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो पर्यटकों द्वारा देखी जाने वाली सबसे खास जगहों में से एक है। आप इस जगह की यात्रा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह गांव राजस्थान के सबसे खास आकर्षण स्थलों में से एक है, जिसे आपको अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। राज्य के रेगिस्तान से अलग यह जगह सुंदर और खूबसूरत होने के कारण बेहद प्रसिद्ध है। कुछ लोग कुलधरा गांव को डरावना और भूतिया भी कहते हैं। इस गांव में और इसके आसपास कई भूतिया और असामान्य गतिविधियों की कहानियां रही हैं, लेकिन इस बात का कोई आज तक ठोस सबूत नहीं दे सका। कुलधरा गांव अपनी स्थापत्य सुंदरता और इतिहास की वजह से घूमने की एक बहुत रोचक जगह है। अगर आप कुलधरा गांव के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर इस जगह की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने कुलधरा हिस्ट्री, रहस्य, इतिहास और घूमने के बारे में पूरी जानकारी दी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा में जाकर बस गए। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक लेखों में बताया गया है कि एक कदान नामक पाली के ब्राह्मण ने इस जगह पर पहली बार अपना घर बनाया था और यहाँ एक तालाब खोदकर इसका नाम उदासर रखा। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहते थे और यहीं से उनके वंश का नाम आता है। कुलधरा गांव की कथा या कहानी एक पर्यटक आकर्षण के रूप में इसकी सबसे खास बात है। इस गांव की कहानी कई युगों से चलती आ रही है और यहाँ की एक स्थानीय लोक कथा बन चुकी है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं इसके पीछे की कहानी की तरफ। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में जैसलमेर का एक दीवान हुआ करता था, जिसका नाम सालम सिंह था, जो कि बहुत ही क्रूर और घमंडी दीवान था और कुलधरा गांव भी उसी दीवान के हिस्से में आता था। पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी अमीर और बुद्धिमान ब्राह्मण थे। उनके पास इतना पैसा होने के कारण सालम सिंह उन लोगों से बहुत ज़्यादा कर वसूलता था। क्रूर और घमंडी होने के साथ साथ सालम सिंह महिलाओं में भी बहुत बदनाम था। यही कारण था कि कोई भी औरत उसके किले के आसपास भी नहीं जाती थी। एक समय की बात है, सालम सिंह कुलधरा गांव में शहर पर गया था। तभी अचानक उसकी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सालम सिंह उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया और मुखिया की बेटी उसे पहली नज़र में पसंद आ गई। उसने अपने सैनिक भेजकर मुखिया की बेटी को लाने को कहा, परंतु गांव वालों ने उसका विरोध किया। इस बात से क्रोधित होकर सालम सिंह ने गांव वालों को धमकी भरा संदेशा भिजवा दिया। उसने यह धमकी दी कि अगर उन्होंने मुखिया की बेटी को सालम सिंह के पास नहीं भेजा तो वो गाँव वालों पर दुगना कर लगाएगा। गाँव के पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी अमीर थे और इसी कारण वे लोग दुगना कर लगाने पर भी नहीं झुके। अगली बार सालम सिंह ने एक और संदेशा भिजवाया, जिसमें उसने धमकी दी कि अगर आज रात को उन्होंने मुखिया की बेटी को सालम सिंह के पास नहीं भेजा तो वो अपनी पूरी सेना को लेकर गांव पर आक्रमण कर देगा। गांव वाले इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर गए, क्योंकि वे लोग कम आबादी होने के कारण सालम सिंह की विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते थे और उन्होंने फैसला किया कि वो अपने गांव की बेटी के सम्मान को बचाने के लिए यह गांव छोड़कर चले जाएंगे। और उसी रात पूरे गांव वाले कुलधरा गांव को खाली करके चले गए। परंतु जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को शाप दिया कि आने वाले दिनों में इस जगह पर कोई भी नहीं रह पाएगा और अगर यहाँ कोई भी बसने की कोशिश करेगा तो वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। और उसके बाद कोई भी कुलधरा गांव में नहीं बस पाया। भले ही इतिहासकारों का कुछ भी कहना हो, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर भूकंप या अकाल की तरह एक प्राकृतिक आपदा थी। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसकी वजह से अब पर्यटक इस जगह की यात्रा कर सकते हैं और चारों तरफ घूमकर इस बात का पता लगा सकते हैं कि यह गांव पहले कैसा हुआ करता था। कुलधरा गांव एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटे छोटे आवास शामिल हैं। इस गांव में कुछ ईंटों की संरचनाओं को छोड़कर गांव की सभी झाड़ी झोपड़ियां टूटी हुई है। इनमें से कुछ झोपड़ियां तो इतनी बुरी तरह टूटी हुई हैं
कि वो रेगिस्तान के रेत में लगभग दब गई हैं। इस गांव के पास एक देवी का पुराना मंदिर है जिसके अंदर कई शिलालेख हैं। इन प्राचीन शिलालेखों ने पुरातत्वविदों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद की है। कुलदरा गांव उन लोगों के लिए स्वर्ग के समान है जो अपनी यात्रा के दौरान भारत के खास अनुभवों की तलाश में रहते हैं और इतिहास के बारे में जानने की रुचि रखते हैं। जो लोग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में रुचि रखते हैं और कुछ खास चीज़ों पर फिल्म या डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने की तलाश में रहते हैं, तो यह उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।